ये बताएं कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ इंतखाबी निशानत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि हर हलके में जो आपका वोटर है उसको पता हो कि आपका जो उम्मीदवार है उसका निशान क्या है? ये देखिए, यहाँ दो तीन चीजें हैं। हाँ। निशान की हमारी कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया के लिए भी चल रही है। हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हर कराची के वोटर को वोटर पर्ची पहुंचाई जा रही है। इससे कि हमारे वर्कर्स को सड़क पे नहीं निकलने दे रहे, लेकिन ये डिजिटल कैंपेनिंग को नहीं रोक पा रहे। हमने अपने हर उसका सिंबल, फिर आती है बात कि आपके कैंडिडेट्स कैसे रुकेंगे। हमारे कैंडिडेट्स से सबसे हमने हल्फ लिया, एफिडेविट लिया है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को हम उनको वो जमात भी बता देंगे जिसमें उन्हें शामिल होना है। अच्छा, आपने एक जमात सिलेक्ट कर ली है, आप उस जमात में उनको शामिल होने का कह देंगे? जी सर, और वो अपने एफिडेविट के लिहाज से सबने वादा किया है कि वो जमात होगी जो कि ना पीपीपी के साथ कोई अलायंस करेगी, ना पीएमएलएन के साथ करेगी, ना वो पीपी में जाएंगे, ना वो पीएमएलएन में जाएंगे। अब अगर इसके बावजूद कोई आदमी जा रहा है तो वो अपनी आखिरत के लिए खुद जिम्मेदार है। इससे कि कुरान पे हल्फ लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, हमने अपने जो है सबसे जो है ये ऐद लिया है, इसलिए कि आपको पता है कि इस माहौल के अंदर हमारे बड़े बड़े जो कमिटेड पॉलिटिकल है, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, अली अवान, ऑन बपी, कितना टॉर्चर किया गया और उनसे एक्सट्रैक्ट किए गए। इन लोगों को शर्म नहीं है, ये किसी को भी जमहूरियत की बात करते हैं। ये जो आपने बात की है, मैं इसमें चाहूंगा कादर मंदोखेल साहब आप हमें बताएं कि बिलावल साहब को कह रहे हैं कि जी जो पीटीआई वाले हैं वो अपना वोट ज़ाया ना करें, वो पीपल्स पार्टी को वोट डालें, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार आएंगे हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो फिरदौस नकवी साहब बता रहे हैं कि उनसे तो इन्होंने हल्फिया बयान ले लिया कि आपने ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है ना मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना है। उसको मैं क्या करूँगा, इनके 242 के जो कैंडिडेट है उनके पूरे ख़ानदान ने कल 5 बजे मेरे हिमायत का ऐलान कर दिए उसके सामने, इनके अन्य 242 कैंडिडेट का। तो इनकी कैंडिडेट का अभी से ये हाल है, अभी से वो इधर उधर भाग रहे क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होती है। ऐसी हवा में उन्हें टिकट क्या वो इलेक्शन लड़ने के काबिल इसलिए नहीं होती कि पकड़ धकड़ हो रही है? कोई नहीं, कैंप चल रहा है। आज भी NA 249 बल्दिया टाउन में मैं पूरे एलके में जन कई कैंप लगाए, कई ऑफिसेस खोले। फिर दोस्त शमीन नकवी साहब मेरे साथ चले, मैं आपको जगह बताऊं, UC 2 में, 3 में, 4 में, हर UC में इनके दफ्तर चल रहा है। मगर उसके बावजूद उसका कैंडिडेट जो है ना, उसकी पूरे फैमिली ने मेरे साथ मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया है। तमाम पश्तून, 70% पश्तून आबादी है मेरे हल्के में, वो सारी हिमायत के लिए जितनी भी आबादी है। जो इसके अलावा मैं ये समझ रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब अच्छा मेरे साथ है, मैं उसके सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब है जिसने कहा अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, जिसने कहा खालिद मकबूल सिंह के रॉक एजेंट है, जिसने कहा आज उसी के प्लेटफॉर्म ले रहे, आज उसी के परतम चले। पहले आपने बात की है, फिरदौस साहब जरा इसका जवाब देते हैं जो मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि आपका तो कैंडिडेट ही। मंदोखेल साहब जो कह रहे हैं उनसे ये बताइए, पूछे कि इनके सिंध हुकूमत जो का केयर टेकर सेटअप है उसके DC ने पूरे 7 डिस्ट्रिक्ट के कितनी परमिशन दी हैं जलसों की, कॉर्नर मीटिंग्स की, रैलीज की? सिफर PTI के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ये है इलेक्शन कैंपेन कराची शहर के अंदर। आपका जो कैंडिडेट है 242 में वो विड्रॉ कर गया, उसका भी पूरे फैमिली में। देखिए क्या बात कह रही है, उनके खानदान ने हिस्सा ले लिया था सबने। मिस्टर जरदारी जर के पुजारी हैं, खरीद लिया खानदान वालों के, लेकिन कैंडिडेट नहीं हिला। अच्छा, कैंडिडेट नहीं हिला। दाद दीजिए आप उस कैंडिडेट को, पूरा खानदान। अगर ये कहते कि वो कैंडिडेट बिगेट तो बात होती। बात ये है उसके अगर जीतेगा तो कैंडिडेट ने वोट देना है वजीर आजम को, उसके खानदान ने नहीं देना। ले लीजिए आप सारे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो अभी तक खड़ा है, आप कह रहे हैं कैंडिडेट खड़ा है, पाकिस्तान का हमारे पास है, आप एक खानदान को लेके हंसते रहिए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया, उसके खानदान ने किया है। ये उनके खानदान ने उसको खड़ा किए और खान खींच। नंबर एक बात। दूसरी ये करे, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ है,
मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शन कमीशन ने को लेटर लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर कमाड़ी जो है ना वो जो है ना मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिमायत कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रिटर्न। तो ये कौन से डिप्टी कमिश्नर बार बार मुस्तफा कमाल साहब की तरफ जा रहे हैं, लीजिएगा ये बार-बार नहीं मैं लेटर इशू है। कराची के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कल रात को एक लंदन से लिस्ट जारी की गई है और जिसमें कि कराची के मुख्तलिफ हलकों के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम हैं, तस्वीर हैं और उनके इंतखाबी निशानात हैं। तो हसन साबिर साहब, इसका आपको कोई नुकसान होगा? सर आपकी इजाज़त पहले अगर आप याद है मैं मंदो खिल साहब की बात का जवाब दे दूं, जिससे पहले वो तवातुर के साथ, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई के मुतालिक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इनके हवास पर तारी हो गए मुस्तफ़ा कमाल। जिस तरह से MQM की वहाँ कैंपेन चल रही, जिस तरह से वहाँ लोग जुड़े हुए हैं, ये जितनी बातें कर रहे हैं इनके हवास पर तारी, क्योंकि कोई मेजॉरिटी उन्होंने वोट नहीं लिया था। बाई इलेक्शन में ये जीते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हैं। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त एक स्प्लिट मैंडेट था, सुन ले बात को, एक स्प्लिट मैंडेट था उस वक्त। MQM और PSP का मैंडेट को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उस वक्त भी रिजल्ट था। अगर ये बाई इलेक्शन में उस वक्त भी हार सकते थे, लेकिन इन्होंने, मैं वहाँ मौजूद था, ये इन्होंने पोलिंग स्टेशन कैप्चर किए हुए थे, पुलिस की नफरी लगाई, नफरी अंदर ठप्पा माफिया अंदर बिठाया हुआ था। ये करप्ट टोले हैं सारे के सारे, इन्होंने पूरे सिंध का ये हाल किया है। आपने बल्दियाती इलेक्शंस में देखा है कि किस तरह से वहाँ डाकू जो है वो बैलेट बॉक्स से उठा के ले गए, ठप्पा लगाते रहे और जाके रिजल्ट जमा कराए। ये बदतरीन सिचुएशन सिंध के अंदर है, वही कराची में करने जा रहे हैं। इस बात पे अगर देखेंगे, ये जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है सारी पीपल्स पार्टी की लगाई हुई है। हम सबके ऑब्जेक्शंस कर चुके हैं, उसके बावजूद वो उनमें से किसी को नहीं तब्दील भी नहीं किया जाता। SHOs इनके लगाए हुए हैं, पुलिस हमारी रिपोर्ट कोई दर्ज नहीं करती, कमिश्नर इनका लगाया हुआ, सारी चीज़ें इनका और इनके कंट्रोल में चल रही। इवन ये कि चीफ मिनिस्टर सिंध भी इनका लगाए हुए हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं। हमें तो जितनी दुश्वारियां हैं, ये तो बिल्कुल जिस तरह से ये कैंपेन को अपने ड्राइव कर रहे हैं, ये लोगों पर इल्ज़ाम, क्योंकि इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। इनकी 15 साल की करप्शन को छुपाने का तरीका इनके पास यही है कि ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये फलाना करता रहे। भाई आपके पास सबूत है, जाके अदालत में खड़े हो जाए, प्रूव करे जाके। मैं दूसरी वाली बात आपकी जवाब दे देता हूँ सर, कि उन्होंने अगर किया होगा तो कोई इंडिपेंडेंट हैसियत में दाखिल किए होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराए होंगे, वो एक्सेप्ट हुए होंगे। नहीं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका इंतखाबी निशान A है, A। वो लिस्ट उन्होंने जमा कराई, डेफिनेटली उनको इलेक्शन कमीशन ने कोई ना कोई सिंबल्स भी अलॉट किए हैं, कोई डॉक्यूमेंट उनके कोई ना कोई पहचान वहाँ होगी डेफिनेटली। लेकिन हमें कोई शहर के अंदर कैंपेन एक्चुअली नज़र नहीं आई, ना उनका कहीं से हमें कोई सपोर्टर नज़र आया, ना कोई वोटर नज़र आया, ना उनकी तरफ किसी का कोई रुझान है। MQM पाकिस्तान ग्राउंड पर है, मुसीबतें हम झेलते हैं, प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, यहाँ के रहने वालों के साथ जुड़े रहते हैं। वो एक अगर वहाँ से कोई आवाज़ लगा के किसी को नुमाइंदा बना के सच और झूठ पर मबनी को लेके आता है तो लोग मुस्तरद ही करेंगे। अगर कोई कैंपेन भी चल रही होगी, वो यहाँ के लोग नहीं हैं। अच्छा, ये खुशफहमी में है कि मेरे इलेक्शन में मुस्तफ़ा पे क्यों आए थे 5वें नंबर पे, ये दोनों मिला के 17,000 वोट बनते और मेरे 16,000 पे मैं जीता था। उस वक्त मेरे पास 1 रुपए का काम नहीं था, आज मेरे पास अरबों रुपए के काम है। आज मैंने तरक्याती काम का जाल बिछा है, आज मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ पे मंजूर करा, सब हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो MQM लंदन का इनकी कॉर्नर मीटिंग में अल्ताफ जिंदाबाद नारे लेके 22 लोगों को बंद कहीं भी नहीं लगा। मैंने उसी रात को वीडियो दिखाता हूं, उसी रात को मैंने रिहा कराया। ना MQM लंदन तो उसके है खिलाफ, MQM पाकिस्तान इसके अगेंस्ट है। सारे लोग मुझसे राब्ते में। अगर मुस्तफ़ा साहब कमाल साहब जीता, मैं आपको दोबारा कहता हूं, मैंने अगर इससे डबल वोट नहीं लिया तो कभी जिंदगी में इलेक्शन का नाम नहीं लेना। ये क्या वजह है कि कराची शहर में इंतखाबी मुहिम जो है उसमें हमें इतनी जोर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद इधर बंदे जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं? तो कुछ आप तमाम उसमें कोई अनअनाउंस्ड कोई मुआहदा कर सकते हैं कि कम से कम कत्लो गारत रुक जाए? देखिए, आप अभी भी आज भी इनका नारा MQM का क्या है, मैं MQM या PSP पता नहीं मैं क्या कहूं हामिद साहब, ये रवैया MQM कहूं या PSP कहूं, सुनो दो रवैया। आज भी इनका नारा क्या है, हमारा शहर हमारा इख्तियार। भाई आपका कौन सा शहर है? यहाँ पश्तून रहते हैं, हज़ारे रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी आज भी नफरत का नारा है उनका। और दूसरी बात ये है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की आप देखे पेज, वो हफ्ते में 2 कॉर्नर मीटिंग किए, मैं कल 14 मीटिंग कर चुका हूं, कल के दिन में 14 कर चुका हूँ। अच्छा, फिर ये क्या लेंगे, ये लाशें गिनवाएंगे, मैं तरक्याती काम गिनाऊंगा, ये बत्ते की पर्चे गिनाएंगे, मैं सीवरेज और गैस की लाने गिनाऊंगा, ये माजी भी बोरी बन लाशें गिनवाएंगे। मैं क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में
टेंशन कम नहीं होनी चाहिए कि कत्लो गारत ना आप हो? मुझे एक बात बताओ, टेंशन कैसे कम होगी? जिस हल्के से मुस्तफ़ा कमाल साहब लड़ रहे हैं, उसी हल्के में 259 लोग जिंदा जलाए गए 2 महीने पहले। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये हमारे लोग हैं, पुरानी हमारे लोग हैं। इसका मीडिया में छोटा छोटा सा जवाब मीडिया दूंगा। में कहा। मैंने गुजारिश की कि इनके हवास पर तारी, इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये लगे रहेंगे अपनी, क्योंकि अपनी कैंपेन कर रहे हैं बेसिकली। आपके प्रोग्राम में बैठ के इस टाइम को ये अपनी कैंपेन में लगा रहे हैं, फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हामिद मीर के साथ मैंने अपनी कैंपेन चलाई है। मसला ये है कि इनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने सवाल पूछा कि टेंशन कम होगी, रवैया देखें आप क्या है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी 15 साल हुक्मरानी करके बड़े का दर्जा रखती है। अगर हुकूमत में रही है तो हुकूमत जो है रिसीविंग एंड पे होती है। नकवी साहब जरा छोटी सी बात बताइए कि कराची शहर जो टेंशन है, एक कशीदगी की फजा है, इसको कम करने के लिए तजवीज़ पेश करेंगे आप? जी मैं बिल्कुल, बहुत सारी तजावीज़ है। एक तो ये जो कर्नल गलू से जुड़ी हुई जमातें हैं, जिनका जिन जो था बोतल में बड़ी मुश्किल से बंद किया, कि बड़े ऑपरेशंस के बाद बंद किया गया, सिर्फ पीटीआई की दुश्मनी में इस जिन को फिर निकाला गया और कर्नल गलू से जोड़ दिया। लेकिन पीटीआई भी तो किसी जमाने में जनरल गलू के साथ जुड़ी हुई थी ना? जी मेरे ख्याल से मैं माजी को डिस्कस करने में जाऊंगा तो मुस्तकबिल रह जाएगा। अच्छा, माजी है, तारीख है। आइए आज जब इलेक्शन की तारीख टेंशन कैसे कम करें? माजी की गलतियों को दोहरा के आप ये कहें कि मुस्तकबिल भी सही नहीं होगा तो ठीक है, आपका मतबा नजर हो सकता है, मेरा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कि देखिए ये जो लोग झूठ बोल के आते हैं, अब हम बेवकूफ नहीं है। अभी तक आपने जितनी बातें सुनी हैं हमारे हसन की, कहीं उसमें मुत्तहदा पाकिस्तान की बात हुई है? या ये फिर वही उर्दू बोलने वाले और लसानियत का फसाद फैलाने वाले बन सकते हैं? जो लोग फिरकावारियत और लसानियत पे यकीन रखते हैं उनका एक्सपोज करना लाजिम है। जिस शहर की पुलिस की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान बहाल करे, और उसके साथ 1984 से 88 से रेंजर्स का राज हो, जो कि आई थी ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस को, और कितने साल हो गए? 35 साल। और ये 15 साल से ये मुतवातिर हुकूमत में है, ये कोई हल, एक अच्छी पुलिस फोर्स नहीं बना सके। अच्छा, तजवीज़ नहीं दे रहे आप भी?